नमस्कार दोस्तों, बजाज फिनसर्व से एक नया एनएफओ लॉन्च किया गया है जो कि गिल्ड फंड यानी डेट फंड से रिलेटेड एनएफओ है। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप उससे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है और आपको ब्रोकरेज भी नहीं देना। तो बेसिकली यह एक डेट फंड है जिसमें 80% जो टोटल निवेश होगा यानी जितना एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा उसका 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज में निवेश किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में निवेश किया जाएगा। जो 20% बचता है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाएगा, जैसे कि मनी मार्केट में निवेश किया जाएगा या फिर अदर डेट फंड में निवेश किया जाएगा। यानी ये जो 80% आपका टोटल निवेश है इसमें बहुत ही कम रिस्क है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो डिफॉल्ट नहीं करेगी ना, स्टेट गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट नहीं करेगा ना, इसलिए इसमें रिस्क बहुत कम है। बात करते हैं इसके आगे। जो 20% आपका बचता है वो अदर डेट में या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स इनकम डेरिवेटिव में लगभग 50% अप टू 50% किया जाएगा फॉर द नॉन हेजिंग पर्पज। इसके अलावा अगर आप इसमें निवेश करते हो, आपके साथ ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आज आपने निवेश कर दिया तो आगे आप अपना यूनिट सेल नहीं कर सकते, तो आप अपनी यूनिट सेल कर सकते हो, कभी भी सेल करके निकल सकते हो, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। साथ ही साथ फ्यूचर में जो भी सेबी आरबीआई की गाइडलाइंस होगी उसी हिसाब से स्कीम रिवाइज होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, मिनिमम 1000 रुपए से आप एसआईपी कर सकते हो। लमसम के रूप में मिनिमम 5000 रुपए तो आपको निवेश करना ही पड़ेगा। जिस दिन आप निवेश करोगे आपको जो एनएवी अलॉट की जाएगी वो 10 रुपए के हिसाब से होगी। स्टार्ट डेट 30 दिसंबर 2024 है, एंड होगा 13 जनवरी 2024 को, अलॉटमेंट हो जाएगा 27 जनवरी 2024 को। बेंचमार्क की बात करें तो क्रिसिल डायनेमिक गिल्ड इंडेक्स इसका बेंचमार्क होगा। लॉकिंग पीरियड इसमें कुछ भी नहीं है, जिस दिन आपको यूनिट मिलती है उसके अगले दिन भी आप चाहो तो सेल करके निकल सकते हो। कोई एग्जिट लोड नहीं है, कभी भी आप बेचो कभी भी आप खरीदो, कोई टेंशन नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है। रिस्क इसमें मीडियम है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, बहुत कम रिस्क नहीं है, एक मीडियम लेवल पे रिस्क है। कैटेगरी की बात करें तो डेट या फिर गिल्ड कैटेगरी में आएगा। फंड मैनेजर निमेश चंदन है, सौरभ गुप्ता है, सिद्धार्थ चौधरी हैं। प्लान की बात करें तो आपको डायरेक्ट प्लान भी मिल जाएगा, रेगुलर प्लान भी मिल जाएगा। मैक्सिमम 100% तक निवेश किया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के डेट में, या फिर 80% तो कम से कम करना ही पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो एसेट अंडर मैनेजमेंट का अप टू 2% एक्सपेंस रेशियो होगा। जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। तो स्टार्टिंग में कोई स्कीम होती है उसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होता है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो आपको क्रेडिट रिस्क फ्री रिटर्न जनरेट करके देगा अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पे बताया कि सॉवरेन सिक्योरिटी में निवेश किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जैसे हो गया या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आरबीआई ईटीसी में निवेश किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपको निवेश क्यों करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहते हो जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा कम हो तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। यहाँ पे रिस्क लो है, कभी भी आप बाई कर पाओगे, कभी भी आप सेल कर पाओगे, कभी भी मार्केट से निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ट्रस्ट करते हो, स्टेट गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हो, आरबीआई पे ट्रस्ट करते हो और इसके ट्रस्ट के बिहाफ पे आप निवेश करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट स्कीम हो सकती है। साथ ही साथ ये निवेश के लिए इनक्यूब फिलॉसफी फॉलो करेंगे तो इसका भी लाभ आपको फ्यूचर में मिल सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं इनक्यूब फिलॉसफी क्या होती है। इसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इन का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन एज, क्यू का मतलब हो गया क्वांटिटेटिव एज, बी का मतलब हो गया बिहेवियरल एज। मार्केट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, सारी इंफॉर्मेशन सब तक एक्चुअल रूप में नहीं पहुंच पाती। इसके लिए साथ ही साथ अगर आपके पास मान लीजिए इंफॉर्मेशन पहुंच भी जाती है तो हो सकता है आप उस इंफॉर्मेशन को उस लेवल पे एनालाइज ही ना कर पाओ, तो ये भी आपके लिए मैटर करता है। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि हम इंफॉर्मेशन, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचेगी, उसे हम अच्छे ढंग से यानी क्वांटिटेटिव तरीके से एनालाइज करके और उसका लाभ लेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में। साथ ही इनका ये कहना है कि जब लोग निवेश करते हैं, ट्रेड करते हैं तो उनका बिहेवियर भी उनके बीच में आ जाता है, उनका इमोशन भी उनके बीच में आ जाता है, तो हम उनको उस इमोशन को काउंट करके उसका लाभ उठाएंगे अपने आप को आउट परफॉर्म करने के लिए। ये इनकी इनक्यूब फिलॉसफी है। बात करते हैं रिस्क की बात करते हैं तो यहाँ कई तरीके के रिस्क देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि डेट ओरिएंटेड यहाँ पे आपका निवेश होगा तो इसमें मार्केट रिस्क देखने को मिल सकते, अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो उससे रिलेटेड आपको रिस्क देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी रिस्क देखने को मिलेगा, साथ ही साथ प्राइस रिस्क देखने को मिल सकता है, सेटलमेंट रिस्क हो सकता है, रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, क्रेडिट रिस्क
ऐसे कुछ बेसिक यहाँ पे रिस्क हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग हर स्कीम में कुछ न कुछ रिस्क होता है, कुछ न कुछ रिवार्ड होता है, तो वो रहता ही है, तो उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इस तरीके से इस एनएफओ के बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दिया। बाकी आपको अगर निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। बेसिकली किसी भी एनएफओ में निवेश करना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि पता नहीं होता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड फ्यूचर में जाके क्या होने वाला है। तो आप एक अनुमान के बिहाफ पे ही करते हो कि यार हो सकता है फ्यूचर में अच्छा करे, इसके बिहाफ पे निवेश करते हो। तो अनसर्टेनिटी की कंडीशन होती है, तो आप निवेश करने के पहले थोड़ा सा सेफ जोन में रहना अगर पसंद करेंगे तो जो पहले से स्कीम चल रही है उसमें निवेश करना आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है किसी एनएफओ में निवेश करने से। फिर भी अगर आपका डिसीजन है, अगर आपको लगता है आप निवेश करना चाहिए, तो फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जरूर लाइफ टाइम फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लाभ लीजिएगा, वो भी ब्रोकरेज फ्री फैसिलिटी के साथ। जय हिंद।